आंतरिक भावनाओं की प्रेरणा से ही विचार और कार्यों की उत्पत्ति होती है। जिसका हृदय जैसा होगा वह वैसे ही विचार करेगा और वैसे कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। नेत्र अंतःकरण के झरोखे। तात्पर्य यह है कि आंखों में झांककर मनुष्य की आंतरिक स्थिति का परिचय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत। पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। मनुष्यों को पहचानने की कला में जो जितना ही प्रवीण होता है वह अपने व्यवसाय में उतना ही अधिक निश्चिंत रहता है। जैसे आदमी से वैसी ही आशा रखने का मार्ग मिल जाए तो ठगे जाने का भय कम रहता है और लाभदायक सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। आकृति देखकर मनुष्य की पहचान करने की विद्या अब इतनी सर्वांगपूर्ण होती जा रही है कि लोगों का भीतरी परिचय कुछ ही क्षण में प्राप्त कर लेना आश्चर्यजनक रीति से सरल एवं संभव होने लगा है। प्रकृति ने थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान हर मनुष्य को दिया है। प्रायः देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी लोगों की शक्ल सूरत देखकर कुछ धारणा बनाते हैं और उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। साधारणतया हर मनुष्य किसी दूसरे पर दृष्टि डालकर यह अंदाज लगाता है कि विश्वास करने योग्य है या इससे बचकर दूर रहना चाहिए। पुस्तक से कुछ रोचक प्रश्न। किस प्रकार आकृति देखकर दूसरों की पहचान की जा सकती है? क्या पशु के चेहरे से मनुष्य के चेहरे की तुलना करके उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है? एक सज्जन व्यक्ति जब कुमार्ग की ओर चलता है तो क्या होता है? कौन मनुष्य किस तरीके से देखता भालता है? आकृति विद्या के अभ्यर्थियों को भौहों की परीक्षा करते समय किन बातों पर विचार करना चाहिए? क्या होठों पर बहुत शीघ्र स्वभाव की छाया दृष्टिगोचर हो जाती है? महापुरुषों के कानों की बनावट कैसी होती है? माथे की तरफ किन आत्मिक शक्तियों का स्थान है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है 40 पेज की पुस्तक जो यह बताती है कि किस प्रकार आकृति देखकर मनुष्य की पहचान जा सकती है, ताकि किसी के संपर्क में जाते ही यह जान लिया करें कि सामने वाले व्यक्ति में क्या भले बुरे गुण हैं और उससे क्या लाभ हानि हो सकती है। पुस्तक के कुछ अंश। आकृति की बनावट के कारण स्वभाव नहीं बनता, वरन स्वभाव के कारण आकृति का निर्माण होता है। प्याज पेट में भीतर पहुंच जाए तो भी उसकी गंध मुंह में आती रहती है। इसी प्रकार आंतरिक विचार और व्यवहार की छाया चेहरे पर दिखाई देने लगती है। मनुष्य को ईश्वर ने पूर्ण स्वतंत्र बनाकर भेजा है। वह स्वेच्छानुसार पुराने शब्द स्वभाव को बदलकर नए ढांचे में ढल सकता है। जिस मनुष्य के शरीर पर अधिक बाल हो तो समझना चाहिए कि उसमें जीवनी शक्ति अधिक है। दुनिया में आकर बालक जिन शारीरिक और मानसिक संस्कारों को ग्रहण करता है वे धीरे धीरे जड़ जमाने लगते हैं और 8-10 वर्ष की अवस्था तक बहुत कुछ पक्के हो जाते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। चेहरा आंतरिक स्थिति का दर्पण है। बाल, भौहें, मस्तक, रहन सहन